Hello, my dear students. Now we are talking about question number 17, the last question of JEE Advanced 2022 पेपर 1. इसके बाद हम पेपर 2 के सॉल्यूशन लाने वाले हैं, तो आपको आगे के वीडियोस भी बिल्कुल मिस नहीं करना है. क्वेश्चन में गिवन है 17 क्वेश्चन देख रहे हैं. क्वेश्चन में गिवन है लिस्ट डिस्क्राइब द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन 4 डिफरेंट सिस्टम एंड लिस्ट सेकंड gives the magnitude of the possible change in internal energy of system. ओके, तो हमको मैच करना है कि कौन सा इंटरनल एनर्जी किसके लिए यूज होगा. फर्स्ट वाला अगर हम देखें तो यहाँ पर उन्होंने कहा 10⁻³ kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू द स्टीम एट सेम टेम्परेचर एट प्रेशर 10⁵ पास्कल. ओके, the volume changes from 10⁻⁻6 to 10⁻⁻³ meter cube. In process, the latent heat of water is 2250 kilojoule per kg. ओके, तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी फाइंड करने के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हम यूज करेंगे और वो कहता है कि डेल्टा क्यू द हीट गिवन इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू. तो यहाँ पर हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे. वर्क डन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर अगर हम देखें तो P इंटू डेल्टा V हम यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है. यहाँ पर आइसोबारिकली हम यहाँ पे प्रोसेस को कंसिडर कर रहे हैं, तो P इक्वल टू यहाँ पर 10⁵ पास्कल दे रखा है और डेल्टा V का वैल्यू यहाँ पर 10⁻³ से 10⁻⁻6 से 10⁻⁻3 पे पहुँच रहा है ना. यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁻³ अप्रोक्सीमेट हम कंसिडर कर सकते हैं, मतलब 10⁻² जूल. और इसको अगर हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो W इज इक्वल टू हमको मिलेगा 0.1 किलो जूल. ओके, किलो जूल. अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q माइनस W. ओके, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वर्क डन पॉजिटिव होगा. एनर्जी कितना सप्लाई कर रहे हैं हम, M इंटू L. L V हम लिख सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन माइनस W. तो m का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में है 10⁻³ और l का वैल्यू हमारे पास गिवन है 2250, है ना, किलो जूल में गिवन है ये. माइनस w हमने किलो जूल में कैलकुलेट किया है 0.1. इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 2.25 माइनस 0.1 मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 2.15, जिसको हम 2 किलो जूल लिख सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा टर्म है उसके साथ में P का मैचिंग हो रहा है. ओके, उसके साथ P का मैचिंग हो रहा है. तो ये बिल्कुल आप सारे कॉन्सेप्ट लिख लीजिए. इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत बार करते हैं और वही क्वेश्चन हमारे पास में एक ऑप्शन बन के आया है. अब हम सेकंड वाला पार्ट देखते हैं. सेकंड वाला पार्ट एक बार फटाफट हम रीड कर लेते हैं, ठीक है. सेकंड वाले पार्ट में यहाँ पर गिवन है कि 0.2 मोल, थोड़ा सा रब कर लेते हैं, है ना, 0.2 मोल, जस्ट अ मिनट. ओके, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा. 0.2 मोल डाई एटॉमिक आइडियल गैस विथ वॉल्यूम V एट टेम्परेचर 500 केल्विन अंडरगोज आइसोबारिक एक्सपांशन टू वॉल्यूम 3V. ओके, यहाँ पर आइसोबारिक की बात करें तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना. हम सेकंड वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, अब सेकंड वाला पार्ट हम देख रहे हैं. तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम उन्होंने 3V किया है तो टेम्परेचर भी 3V हो जाएगा. मतलब अगर T1 का वैल्यू, है ना, T1 का वैल्यू यहाँ पर 500 केल्विन गिवन है. ओके, 500 केल्विन गिवन है. R का वैल्यू 8 यहाँ पर अप्रोक्सीमेट लेना है और T2 का वैल्यू 3 टाइम्स इंटू 500 है, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर वॉल्यूम को 3 टाइम कर दिया टेम्परेचर भी 3 टाइम हो जाएगा. तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1500 केल्विन. ओके, अगर हम यहाँ पर इंटरनल एनर्जी देखें तो डेल्टा U इज इक्वल टू F/2 NR. डेल्टा T हम लिख सकते हैं, F का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम और डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5. तो 5/2. N का वैल्यू यहाँ पर 0.2 दे रखा है. ओके, R का वैल्यू हम 8 यहाँ पर कंसिडर करेंगे और चेंज इन टेम्परेचर 15.
500 से 1500 हुआ मतलब 1000 ओके। तो यहाँ पर ये 0.5 से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 4000 जूल ओके। और हम इसे लिख सकते हैं 4 किलो जूल। तो यहाँ पर 4 किलो जूल कहाँ पर आ रहा है ओके। अगर आप देखेंगे तो 4 किलो जूल जो है वो आर पर आ रहा है, मतलब यहाँ सेकंड वाले का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आर के साथ बनेगा। थर्ड वाला देखते हैं, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस कंप्रेस एडियाबेटिकली फ्रॉम वॉल्यूम V इक्वल टू 1/3 मीटर क्यूब टू प्रेशर 2 किलो पास्कल टू वॉल्यूम V/8 है ना। तो वॉल्यूम यहाँ पर 8 टाइम्स हो गया। एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस का अगर इंटरनल एनर्जी का फार्मूला हम देखें इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है ना। वैसे कोई भी अगर प्रोसेस होता है तो यहाँ पर कोई भी अगर प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी, हम यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई भी ऑप्शन आप देखते हैं, हम यहाँ पर थर्ड वाला देख रहे हैं, कोई भी प्रोसेस आप देखेंगे तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू जो होगा वो होगा NCV डेल्टा टी ओके। या फिर हम लिख सकते हैं F/2 NR डेल्टा टी है ना। तो यहाँ पर एक्चुअल में हम इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम इसे गामा के टर्म में लिखेंगे ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय गामा -1 ठीक है। क्योंकि यहाँ पर CV का वैल्यू कितना होता है R डिवाइडेड बाय गामा -1। तो ये वाला फार्मूला भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास में P1 है, V1 है, V2 भी है, P2 नहीं है। तो हम एडियाबेटिक के लिए कंडीशन यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे P1 V1 रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज़ टू पावर गामा। अब यहाँ पर P1 का वैल्यू तो 20 किलो पास्कल है, V1 का वैल्यू हम V कंसिडर करते हैं, और मोनोएटॉमिक अगर यहाँ पर गैस देखें तो गामा कितना होगा मोनोएटॉमिक का 1 + 2/3 मतलब गामा होता है उसका 5/3। तो यहाँ पर V का पावर 5/3 आएगा। P2 का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है और V2 का वैल्यू कितना है V/8 ओके रेज़ टू पावर 5/3। तो यहाँ से V तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर P2 इज इक्वल टू ये 20 नहीं था 2 किलो पास्कल था तो 2 लिख देंगे। 2 × 8 रेज़ टू पावर 5/3। अब यहाँ पर इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2 × इसे 2 रेज़ टू पावर 3 × 5/3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 5 मतलब 32 × 2 दैट इज इक्वल टू 64 किलो पास्कल ओके। सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको डेल्टा यू का वैल्यू मिलेगा। P2 का वैल्यू है 64 किलो पास्कल और V2 का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास V/8 है, मतलब 1/3/8 मतलब 1/24 माइनस अगर हम P1 का वैल्यू देखें तो 2 था और V1 का वैल्यू 1/8 था, डिवाइडेड बाय गामा का वैल्यू 5/3 -1 मतलब 2/3 ठीक है। इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये 8 टाइम कैंसिल होगा, और ये हम यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे 8 से, 8/1/3 था, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया। इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये 8 टाइम कैंसिल होगा और ये 3 टाइम कैंसिल होगा, और 8 - 2 4 हो जाएगा 4/3। तो ये हो जाएगा 8 - 2 6 होगा तो 6/3 डिवाइडेड बाय 2/3। 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा 3 किलो जूल। अब किलो में क्यों आया, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर किलो पास्कल में था। तो यहाँ पर T के साथ मैचिंग होगा थर्ड वाले का मैचिंग होगा T के साथ ठीक है। अब हम लास्ट वाला एक्सप्रेशन देखते हैं, तो डेफिनेटली हम ये सारी चीज़ें रब कर देते हैं अब, है ना। यहाँ पर लास्ट वाला अगर हम देखें प्रोसेस, तो उन्होंने कहा है 3 मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस, जस्ट अ मिनट ओके, 3 मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस हुज मॉलिक्यूल कैन वाइब्रेट, मतलब यहाँ पर वाइब्रेशनल मोड भी हमको लेना पड़ेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 2 से इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो गिवन 9 किलो जूल ऑफ हीट एंड अंडरगोज आइसोबारिक एक्सपांशन। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू का वैल्यू जो है वो गिवन है 9
किलो जूल, मतलब यहाँ पर एन सी पी डेल्टा टी का वैल्यू जो है वो 9 किलो जूल गिवन है ना। हमें इंटरनल एनर्जी निकालना है, वो होता है एन सी वी डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू, दोनों को डिवाइड करेंगे, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, एन से एन कैंसिल, सी पी बाई सी वी गामा हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई डेल्टा यू। तो डेल्टा यू का वैल्यू अगर हम देखें तो 9 बाई गामा, और गामा का वैल्यू अगर हम देखें तो 1 प्लस 2 बाई एफ होगा। और डायटोमिक गैस है, यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। अगर हम डायटोमिक गैस की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, प्लस यहाँ पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा हम वाइब्रेशनल मोड के लिए ऐड करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि वाइब्रेशनल मोड भी है। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/7। तो डेल्टा यू का वैल्यू हमको मिलेगा 9 डिवाइडेड बाई 9/7 दैट इज इक्वल टू 7 किलो जूल। तो यहाँ पर 7 के साथ हमारा मैचिंग होगा, मतलब आप देख सकते हैं फोर्थ वाले को क्यू के साथ मिलाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का पी है ना, ये यहाँ पर मैच कर रहा है, सेकंड वाले का आर ये भी मैच कर रहा है, थर्ड का टी और फोर्थ का क्यू। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन में उन्होंने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल देखें तो क्वेश्चन इतना डिफ़िकल्ट नहीं था अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो तो। ठीक है, मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग तो है पर क्वेश्चन का लेवल इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ना। थर्मोडायनामिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमारे क्लियर हैं, बेसिक हमने कोई एडवांस कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ नहीं किए, सिंपल फार्मूले यहाँ पर यूज़ किए हैं और उस फार्मूले के हेल्प से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो ये क्वेश्चन हम देखेंगे तो मॉडरेट लेवल का होगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जेई एडवांस 2022 पेपर 2 फिजिक्स के सॉल्यूशन को देख रहे हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ये जो सेक्शन है, ये जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाला सेक्शन है, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है बबल हैज़ सरफेस टेंशन S। ओके, the ideal gas inside the bubble has a ratio of specific heat gamma equal to 5/3, मतलब यहाँ पर Cp/Cv that is equal to gamma given है। the bubble is exposed to atmosphere and always return to spherical shape, मतलब हमको यहाँ पर spherical shape का ही concept use करना है। when the atmospheric pressure is P1 alpha, the radius of bubble is found to be R1 and the temperature of enclosed gases is T1, है ना। और व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हमने चेंज किया P∝2 कर दिया तो रेडियस जो है वो R2 और T2 टेम्परेचर हो जाता है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात करते हैं, इफ़ द सरफेस ऑफ बबल इज परफेक्टली हीट इंसुलेटर, सो R1/R2⁵ इज इक्वल टू P∝2 प्लस 2S/R2 डिवाइडेड बाई P∝1 प्लस 2S/R1, है ना। तो यहाँ पर हम एडियाबेटिक एक्सपांशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और एडियाबेटिक प्रोसेस में हम फर्स्ट वाला हम बात कर रहे हैं फॉर ए ऑप्शन। अगर हम ए के लिए बात करते हैं, जस्ट अ मिनट, अगर हम ए के लिए बात करते हैं, ए ऑप्शन के लिए बात करते हैं तो हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करेंगे। ओके, और यहाँ पर PV∝ गामा P1 V1∝ गामा इक्वल टू P2 V2∝ गामा का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। अगर हम इनसाइड प्रेशर देखें तो डेफिनेटली एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। P∝1 ओके, P∝1 प्लस 2S डिवाइडेड बाय R1। ओके, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R1 क्यूब, ओके, रेस्ट टू पावर 5/3, गामा का वैल्यू 5/3 है यहाँ पर, इज इक्वल टू P2 की बात करें तो P∝2 प्लस 2S/R2, ओके, और वॉल्यूम की बात करेंगे तो 4/3 पाई R2 क्यूब रेस्ट टू पावर 5/3। ओके, तो यहाँ से ये पाई 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम इस क्यूब से by3 को कैंसिल करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब R1/R2 का वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं तो R1/R2
रेस्ट पावर 5, ओके, इज इक्वल टू हमको मिलेगा P अल्फा 2 प्लस 2s डिवाइडेड बाय R2, ओके, डिवाइडेड बाय P अल्फा 1 प्लस 2s बाय R1, जो कि फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। तो हम यहाँ पर फर्स्ट वाले को करेक्ट लिखेंगे, फर्स्ट वाले पर हम टिक कर देंगे। सेकंड वाला बात करें हम, इफ द सरफेस ऑफ बबल is perfectly heat insulator, then total internal energy of bubble including the surface tension does not change with external atmospheric pressure। अगर वो इंसुलेटर है, ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी तो चेंज होना ही है। अगर आप यहाँ पर उसका वॉल्यूम चेंज करेंगे तो वर्क डन होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर लिखा है डज नॉट चेंज, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा, चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। इंसुलेटिंग है, हीट का एक्सचेंज नहीं है। एडियाबैटिक प्रोसेस में जितना भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा उतना इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा, और अगर वॉल्यूम मतलब जो वर्क डन होगा उसके अगेंस्ट, वो किसके अगेंस्ट होगा, इंटरनल एनर्जी के डिक्रीमेंट के अगेंस्ट, है ना। तो यहाँ पर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं। यहाँ पर गिवन है इफ द स्फेरिकल बबल इज परफेक्टली हीट इंसुलेटर, ओके, एंड द चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर इज नेग्लिजिबल। हीट इंसुलेटर है मतलब हम, और यहाँ पर क्लियरली गिवन है चेंज इन टेम्परेचर नेग्लिजिबल है, मतलब यहाँ पर हमको आइसोथर्मल प्रोसेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर हम सी के लिए देखते हैं, तो हम लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर से हम वही कॉन्सेप्ट पूरा यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे P अल्फा 1 प्लस 2s डिवाइडेड बाय R1, ओके, into 4/3 pi R1 cube is equal to P is equal to P alpha 2 plus 2s divided by R2 into 4/3 pi R2 cube। यहाँ पर डेफिनेटली जो कैंसिल होगा, और R1 बाय R2 का होल क्यूब, फिर से वही हमारे पास आंसर आने वाला है P अल्फा 2 प्लस 2s डिवाइडेड बाय R2 डिवाइडेड बाय P अल्फा 1 प्लस 2s डिवाइडेड बाय R1, ओके। तो यहाँ पर C वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, सही ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं डी वाला ऑप्शन, इफ द सरफेस ऑफ बबल परफेक्टली हीट इंसुलेटर। फिर से हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस का कॉन्सेप्ट आ रहा है, और यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन हमको फाइंड करना है। इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। तो यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं फॉर डी, है ना। तो हमको पता है PV रेस्ट टू पावर गामा कांस्टेंट होता है, और V का वैल्यू अगर हम पुट करें nRT डिवाइडेड बाय P रेस्ट टू पावर गामा, तो हमको रिलेशन मिलेगा P रेस्ट टू पावर 1 माइनस गामा और T रेस्ट टू पावर गामा, ओके, T रेस्ट टू पावर गामा, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं P1 रेस्ट टू पावर 1 माइनस गामा का वैल्यू कितना है 5/3, और T1 रेस्ट टू पावर 5/3 इज इक्वल टू P2 रेस्ट टू पावर 1 माइनस 5/3 कितना होगा, 2/3, माइनस नहीं प्लस 2/3, तो 2/3, माइनस 2/3, ओके, और T2 रेस्ट टू पावर 5/3, ओके। अब हम यहाँ पर P1 P2 का वैल्यू पुट कर देंगे, जो हम हर बार पुट कर रहे हैं। P1 का वैल्यू जो है इनसाइड, अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो P अल्फा 1 प्लस 2s डिवाइडेड बाय R1 रेस्ट टू पावर माइनस 2/3, ओके, इज इनटू T1 रेस्ट टू पावर 5/3 इज इक्वल टू P अल्फा 2 प्लस 2s डिवाइडेड बाय R2
रेस्ट टू पावर -2/3 इंटू T2 रेस्ट टू पावर 5/3। ठीक है, अब हमको यहाँ पर T2/T1 निकालना है, तो हम लिखेंगे T2/T1 रेस्ट टू पावर 5/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर नेगेटिव में पावर है तो एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब ये वाला टर्म जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो P अल्फ़ा 2 प्लस 2s/R2 और हम यहाँ पर 2/3 है ना, तो यहाँ पर पावर लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, हमने यहाँ पर दोनों साइड पावर का इनवर्स पावर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिनोमिनेटर में हमको मिलेगा P अल्फ़ा 1 प्लस 2s डिवाइडेड बाय R1, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल होगा, T2/T1 रेस्ट टू पावर 5/2 यहाँ पर मिलता है, मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ओके, तो ए भी सही है, बी गलत है और सी यहाँ पर सही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जेई एडवांस 2022 पेपर 2 का सॉल्यूशन देख रहे हैं और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन हमारे पास में मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन है। ओके, मतलब यहाँ पर ABCD में से मल्टीपल ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। थर्मोडायनामिक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है PV डायग्राम ऑफ मोनो एटॉमिक गैस गामा इज इक्वल टू 5/3 यहाँ पर गिवन है, इज फर्स्ट कंप्रेस एडियाबेटिकली फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी देन एक्सपांड आइसोथर्मली फ्रॉम स्टेट बी टू स्टेट सी, और यहाँ पर हमारे पास 1/3 रेज़ टू पावर 0.6 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 0.5 गिवन है, और ln2 का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0.7 गिवन है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन in the process A to B and B to C is 144 kilojoule. Second option है, the magnitude of work done in the process B to C is 84 kilojoule. C ऑप्शन है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन A to B 60 किलोजूल। डी ऑप्शन हमारे पास में मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन प्रोसेस C to A इज इक्वल टू 0। तो सी वाला डी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी हमको करेक्ट दिख ही रहा है, क्यों? क्योंकि ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन 0 होता है, तो बिल्कुल सही है ये वाला ए। अगर हम C to A या A to C to A की बात करें तो यहाँ पर वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। ओके, अब हम यहाँ पर अगर फर्स्ट A to B की बात करें, है ना, तो वर्क डन इन A to B, चूंकि ये हमारे पास में कौन सा प्रोसेस है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा सकते हैं P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाय गामा -1। अगर आपको ये सारे फार्मूले याद नहीं है तो सबसे पहले हमको ये फार्मूले याद करना है, कभी भी हमको इस टाइप के फार्मूले यूज़ करना पड़ सकते हैं, पर यहाँ पर हमारे पास में P1 का वैल्यू, मतलब A पर जो वैल्यू है वो गिवन है, दैट इज 100। हमको V1 का वैल्यू भी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0.8 मीटर क्यूब। हमको P2 का वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 300, पर हमको V2 का वैल्यू पता नहीं है, तो हम यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस का कॉन्सेप्ट लगाकर V2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P1V1 रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू P2V2 रेज़ टू पावर गामा। ये सारे फार्मूले याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम P1 की बात करें जो कि हमारे पास 0.8 है, ठीक है, और P1 की बात करें जो कि हमारे पास 100 है किलो पास्कल, है ना, यहाँ पर गिवन है किलो पास्कल, तो आप 10⁻³ का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वैसे भी वो कैंसिल होने वाला है। V1 का वैल्यू हमारे पास 0.8 है, 0.8 रेज़ टू पावर गामा। P2 का वैल्यू हमारे पास में 300 किलो पास्कल है ना, ये B पर 300 किलो पास्कल है, और V2 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पर V2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.8 इंटू 1/3 रेज़ टू पावर 1 बाई गामा, मतलब गामा का वैल्यू है 5/3, तो 1 बाई गामा हमने यहाँ पर उसका इन्वर्स ले लिया है, तो ये हो जाएगा 3/5 जो कि है 0.6, मतलब कि यहाँ पर उसका वैल्यू गिवन है हमारे पास 0.5, तो ये यहाँ पर यूज़ कर लेंगे हम 0.5, मतलब अल्टीमेट हमको मिला 0.4 मीटर क्यूब। V2 का वैल्यू हमको पता चला, तो हमको WAB यहाँ पर पता चल जाएगा। ओके, WAB क्या होगा? P1 का वैल्यू कितना है? P1 का वैल्यू 100 है, किलो पास्कल है, तो 10⁻3। यहाँ पर किलो में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि आंसर हमारा किलो जूल में आने वाला है, तो पहले जूल में फिर किलो जूल में, और फिर इनटू
V1 का वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे 0.8 माइनस P2 का वैल्यू हमारे पास में है 300 इंटू V2 का वैल्यू हमारे पास में आया 0.4 और किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय गामा -1, गामा का वैल्यू 5/3 -1 है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 80 है ना, और यहाँ पर हो जाएगा -120 डिवाइडेड बाय ये होगा हमारे पास में 2/3 और ये किलो जूल में वर्क डन हमको मिला। ठीक है, इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 120 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 40 इंटू 3/2, तो ये कैंसिल होगा, मतलब हमारे पास -60 किलो जूल वर्क डन होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, सी वाला ऑप्शन सही है कि वर्क डन इन ए टू बी इज इक्वल टू 60 किलो जूल। अब हम B2C की बात करेंगे जो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, B2C फॉर B2C और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन जो होता है वो होता है nRT ln हम लिख सकते हैं यहाँ पर P1/P2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर BC प्रोसेस की बात करें है ना, तो nRT का वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं P एट B एंड V एट B है ना, क्योंकि यहाँ पर nRT PV इज इक्वल टू nRT हमने लगाया। ln P1 का वैल्यू हमको हम यहाँ पर V2/V1 ही लगाते हैं, V2/V1 ओके, ताकि हमको V1 का वैल्यू भी पता है और V2 का वैल्यू भी पता है। ठीक है, तो V2 का वैल्यू यहाँ पर 0.8 है और V1 का वैल्यू 0.2 है, क्योंकि वापस से वहीं आ रहा है वो है ना, आपको दिख रहा है यहाँ से ये जो उसका वैल्यू 0.4 था पहले हमने वो कैलकुलेट किया, ये वाला वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया 0.4। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि हमने कैसे वैल्यू पुट किया है। ठीक है, अच्छा हमको यहाँ पर PB भी पता है और VB भी पता है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यूज़। तो WBC हमको मिला, PB का वैल्यू कितना है, PB का वैल्यू 300 किलो पास्कल में, और VB का वैल्यू कितना है, VB का वैल्यू 0.4 है और इसका वैल्यू 0.7 आएगा। जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर सॉरी ये 0.4 है, ये कैंसिल करेंगे तो 0.2 हमको मिलेगा और यहाँ पर इसका वैल्यू 0.6 है, तो यहाँ पर 84 किलो जूल हमारे पास आंसर आएगा। कितना आएगा, 84 किलो जूल। तो हमारा बी वाला ऑप्शन भी सही है, पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर एडिशन नहीं, यहाँ पर जो ए टू बी वाला वर्क डन है वो नेगेटिव है। तो अगर हम वर्क डन इन ए टू बी प्लस वर्क डन बी टू सी देखें तो हमको यहाँ पर मिलेगा -60 प्लस 84 है ना, मतलब कि ये मिलेगा हमको 24 किलो जूल, पर यहाँ पर उन्होंने 144 बोल रखा है तो वो गलत है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास गलत है, BCD सही है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि लास्ट जो हमने पेपर 1 सॉल्व किया था उसमें भी एक क्वेश्चन हमारे पास में एडियाबेटिक प्रोसेस जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, उससे रिलेटेड इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आया था और हमने इस टाइप के ही कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज़ किए थे। ये वाला क्वेश्चन टोटली वर्क डन से रिलेटेड, मतलब थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए। यहाँ पर हम आगे आने वाले वीडियोस में आपके लिए एडवांस लेवल पर जो टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं उनका एक ब्रीफ रिव्यू बहुत ही जल्दी देने वाले हैं, जिसमें आपको केवल एक वीडियो देखकर ही उस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर हम मैक्सिमम एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और वही हम वहाँ पर क्लियर करेंगे। जैसे कि अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स की, जिसमें आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें एडियाबेटिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, उसका आप स्पेसिफिक हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, या फिर अगर कोई रैंडम प्रोसेस है या साइक्लिक प्रोसेस है तो आप कैसे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, कैसे इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब कभी हम थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ओके, थैंक यू।
हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेक्शन 4। और यहाँ पर इसके इंस्ट्रक्शन एक बार हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन 4 में यहाँ पर गिवन है कि मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 12 मार्क्स होंगे और इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। अगर हम सारे 4 क्वेश्चन सारे सही चूज करते हैं तो हमारे पास में प्लस 12 मार्क्स होंगे। ओके, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन के पास 4 ऑप्शन होंगे और उस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम सही ऑप्शन चूज करते हैं तो +3, गलत चूज करते हैं तो -1 और कोई ऑप्शन अगर चूज नहीं करते हैं तो हमको 0 मार्क मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें लिस्ट 1 में हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे और लिस्ट 2 में हमारे पास 5 ऑप्शन होंगे, तो हमको उसमें से चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोज साइक्लिक प्रोसेस JKl टू M टू अगेन J। ओके, और उसका पीटी ग्राफ यहाँ पर गिवन है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है हमको कि ये पीटी ग्राफ गिवन है, यहाँ पर पीवी ग्राफ गिवन नहीं है। और एन का वैल्यू यहाँ पर 1 है। मोनोएटॉमिक गैस है तो F इक्वल टू कितना होगा, 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 होगा। अगर हम फर्स्ट वाला पी ऑप्शन देखें तो उसमें गिवन है वर्क डन इन कंप्लीट प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस में वर्क डन हमको फाइंड करना है। अगर हम जे से के की बात करें तो ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है और इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब वर्क डन पॉजिटिव होगा और वो होगा NR डेल्टा टी। और डेल्टा टी यहाँ पर कितना है, 2T0। तो एन का वैल्यू यहाँ पर 1, आर का वैल्यू टी का वैल्यू 2T0, मतलब कि ये फर्स्ट प्रोसेस में हमारा वर्क डन होगा 2T0 इंटू आर। ओके, अगर हम K2L की बात करें तो ये एक आइसो थर्मल प्रोसेस है और इसका वर्क डन होता है NRT P1 डिवाइडेड बाई P2, है ना। ये आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन है। तो N का वैल्यू यहाँ पर 1 है, R एज इट इज, T का वैल्यू यहाँ पर 3T0 है, Ln फाइनल प्रेशर यहाँ पर इनिशियल प्रेशर P0 था, फाइनल प्रेशर यहाँ पर 2P0 है, मतलब वर्क डन यहाँ पर नेगेटिव होगा। आंसर होगा -3, P से P कैंसर और Ln 1/2 को -Ln2 लिख देंगे हम, है ना। तो माइनस आगे आ गया 3RT0 Ln2, है ना। थर्ड प्रोसेस की बात करें तो फिर से ये आइसो बारीक प्रोसेस है और यहाँ पर NR डेल्टा टी का वैल्यू यहाँ पर डेल्टा टी का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब T0, फाइनल टेम्परेचर T0 और इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पर माइनस इनिशियल टेम्परेचर 3T0 था। N का वैल्यू 1, R एज इट इज और ये 2T0 वो भी नेगेटिव का, मतलब यहाँ पर आंसर आया हमारे पास -2RT0। ओके, और अगर हम M टू J की बात करें तो फिर से ये हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। हम फार्मूला लगाएंगे NRT Ln P1/P2, है ना। तो N का वैल्यू 1, R T का वैल्यू यहाँ पर T0 है और Ln यहाँ पर फाइनल प्रेशर इनिशियल प्रेशर 2P0 था और फाइनल प्रेशर P0 है, मतलब कि ये पॉजिटिव वर्क डन होगा। अगर हम टोटल वर्क डन की यहाँ पर बात करें, सबको ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क डन, हम यहाँ पर P वाले ऑप्शन को देख रहे हैं। टोटल वर्क डन फर्स्ट हमारे पास में आया 2RT0, सेकेंड हमारे पास में आया -3RT0 Ln2 और थर्ड हमारे पास में आ रहा था -2RT0 और फोर्थ हमारे पास में आ रहा था +RT0 Ln2। ओके, तो ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और वर्क डन हमको मिलेगा 3 - 1 दैट इज इक्वल टू -2RT0 Ln2। ओके, तो यहाँ पर अगर हम हमारे ऑप्शंस में देखें, सेकंड लिस्ट में देखें तो फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, मतलब हम यहाँ पर पी के लिए फोर्थ ऑप्शन चूज करेंगे, है ना। तो इसके लिए फोर्थ ऑप्शन हम चूज करेंगे। सेकंड अगर हम देखें कि सेकंड में पूछ रहे हैं वो क्यू, अगर हम देखते हैं तो उसमें सॉरी यहाँ पर गिवन है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन J2K। ये J2K प्रोसेस है, ये हम पूरा समझ गए तो इसे रब कर देते हैं ताकि हमको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम J2K की बात करें और इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी ये एक
हमेशा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है ना, J2K में अगर हम इंटरनल एनर्जी देखें तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हर प्रोसेस के लिए एन सी वी डेल्टा टी होता है ना। अगर हम क्यू की बात करें तो इंटरनल एनर्जी में चेंज डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी होता है, या फिर हम लिख सकते हैं एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। एफ का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 3 बाई टू एज इट इज़, एन का वैल्यू 1, आर एज इट इज़, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 2T0। तो अल्टीमेट 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हुआ, आर 3RT0 आंसर होगा। मतलब कि यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर Q के साथ में थर्ड को मैच करेंगे। ओके, अब हम फोर्थ वाला देखते हैं। हीट गिवन टू द गैस इन प्रोसेस K2L, और K2L में यहाँ पर हमारे पास में हीट गिवन जो था वो था डेल्टा Q जो है वो W के बराबर है, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। डेल्टा U यहाँ पर कितना होगा 0 होगा, और इस प्रोसेस में हमने पहले ही वर्क डन निकाला था, दैट इज इक्वल टू -3RT0ln2। तो यहाँ पर हमारा फिफ्थ ऑप्शन मैच कर रहा है, तो फिफ्थ ऑप्शन R के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। चेंज इन अगर हम S की बात करें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन MJ में चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करें तो ये आइसो थर्मल प्रोसेस है, डेल्टा U इक्वल टू 0 है, मतलब इसके लिए सेकंड ऑप्शन हम सही करेंगे। तो यहाँ पर S मतलब P के लिए 4, सेकंड B वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। P के लिए 4, Q के लिए 3, R के लिए 5 और S के लिए 2। तो हमने यहाँ पर अगर आप B ऑप्शन यहाँ पर चूज़ करेंगे तो आपको 3 मार्क कम्प्लीटली मिलने वाला है ना। तो आप देख सकते हैं कि हर एक ऑप्शन के लिए हमको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सेक्शन 3 की बात कर रहे हैं, और सेक्शन 3 में अगर हम इंस्ट्रक्शन देखें तो यहाँ इंस्ट्रक्शन में क्लियरली लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 24 मार्क्स। ओके, मतलब इस सेक्शन में जो 6 क्वेश्चन है, ठीक है, उससे हम 24 मार्क्स ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो आंसर होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, है ना। मतलब आपका आंसर नॉन नेगेटिव इंटीजर ही आना चाहिए। ओके, तो ये थोड़ा सा हमको हेल्प कर देता है कि हमारा आंसर अगर फ्रैक्शनल आ रहा है तो हम यहाँ पर गलत जा रहे हैं, इंटीजर वैल्यू ही आना चाहिए। फॉर ईच क्वेश्चन enter the correct integer corresponding to the answer using the mouse and the on-screen virtual numerical keypad। ओके, हमें माउस की हेल्प से जो वर्चुअल न्यूमेरिकल कीपैड है उसमें उसकी हेल्प से वैल्यू एंटर करना होगी। ठीक है, अगर हम सही वैल्यू एंटर करते हैं तो हमको +4 मिलेगा। ठीक है, और गलत वैल्यू एंटर करते हैं या नहीं एंटर करते हैं तो 0 मिलेगा, मतलब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो ये एक हमारे लिए हेल्पफुल सेक्शन है जो हमारी हेल्प कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मतलब थर्ड सेक्शन के फर्स्ट क्वेश्चन की 8th क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन में गिवन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट and is given by the formula C is equal to KT। Okay, K is a constant having dimension is in SI unit and T is absolute temperature, मतलब केल्विन में है। ठीक है, if the heat required to raise the temperature from of 1 kg, okay, of substance from -23 degrees Celsius to 27 degrees Celsius is NK, what is the value of N? ओके, हमको n का वैल्यू यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम कैपेसिटी की बात करें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना। मतलब हमको यहाँ पर वेरिएबल वैल्यू लेना पड़ेगा, मतलब dq अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू दिस सिस्टम, सो मास इंटू c इंटू dt, है ना। वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ हीट हमने दिया तो डिफरेंशियल इंक्रीमेंट हुआ टेम्परेचर। ठीक है, और अगर हमको टोटल C का वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो dq इज इक्वल टू m का वैल्यू 1 kg है, यहाँ पर गिवन है 1 kg, और C का वैल्यू k इंटू टी है। ओके, इंटू डी टी। अब हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल हीट रिक्वायर्ड हमारे पास में होगा इंटीग्रेशन के टी डी टी। यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो
हमको जो फर्स्ट टेम्परेचर T1 गिवन है दैट इज -73 डिग्री सेल्सियस, इसको हमको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 273 माइनस 73 दैट इज इक्वल टू 200 केल्विन। सेम एज इट इज T2, यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो हम लिखेंगे 273 प्लस 27 जो कि हमको आंसर मिलेगा 300 केल्विन। तो हमको यहाँ पर लिमिट पुट करना है 200 से 300, है ना, इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर। तो टोटल हीट रिक्वायर्ड हमारे पास में होगा कि यहाँ पर कांस्टेंट है, टी का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो T²/2 मिलेगा क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और लिमिट पुट करेंगे 200 टू 300। ओके, तो Q का वैल्यू हमको यहाँ पर मिलेगा K/2, अपर लिमिट हम पुट करेंगे तो 9 हमको मिलेगा, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 4 मिलेगा, और इंटू 10⁴ भी हमको यहाँ पर मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर 100 है। ओके, तो Q इक्वल टू हमको मिला K/2 इंटू 5 इंटू 10,000। ओके, अगर हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 25,000 मतलब यहाँ पर n का वैल्यू जो है वो 25,000 है। ओके, तो यहाँ पर आपको 25,000 इंटर करना है। थैंक यू।